हेलो फ्रेंड्स, असलम एकेडमी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी मतलब वीडियो बनाने का मन करे और अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आज हम क्लास 8 का अंतिम क्लास है मेरा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास 9th के अंदर जो ज्योग्राफी का बुक सीरीज चला है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड। ओके, मैं लिखता हूँ थंबनेल में एनसीईआरटी एससीईआरटी, तो इसका मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही मैं तब मतलब क्वेश्चन में करा रहा हूँ जितना भी है, ठीक है। तो छोटा छोटा कंटेंट है, थोड़ा लिखता हूँ, आप लोग देख करके अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हम आप लोग के लिए आए हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, प्लीज प्लीज, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आज का? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। मानव मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों का क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको कक्षा 8 में मिल जाएगा, ठीक है। कि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों का क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? क्या लोगों की आयु बढ़ाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था? क्या लोगों की आवश्यकता बढ़ाने के लिए, आवश्यकता पूरा करने के लिए, क्या इच्छा के लिए या कौशल के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए मतलब कौशल बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इस संस्था का निर्माण किया गया था, किसका भाई? मानव संसाधन मंत्रालय। और ये डेट याद रखिए कब किया गया था, क्योंकि बीपीएससी अक्सर जो है आपको डेट मतलब पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका डेट आप याद रखेंगे कि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण जो है 26 सितंबर 1985। कब हुआ था भाई? 26 मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 26 सितंबर 1900 कितना है 85, 1985, ठीक है। इस डेट में इस संस्था का मतलब निर्माण किया गया था। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था? 26 सितंबर 1985। इस डेट को याद रखें, काफी इंपोर्टेंट डेट है कि 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए किया गया था। इस संस्था का निर्माण किया गया था कब? 26 सितंबर 1985, 26 सितंबर 1985 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या जन्म दर की कमी है या मृत्यु दर की में कमी है या जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है? क्या है प्राकृतिक वृद्धि दर? प्राकृतिक वृद्धि दर आपका क्या है? ठीक है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर और मृत्यु दर की जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। ओके, तो चलिए अब भारत में ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। भारत में ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि प्राकृतिक वृद्धि दर कितना है, कितना वृद्धि हो रहा है। मान लो 4 आदमी मरा, 2 आदमी पैदा हुआ, तो कितना का अंतर हुआ? 2 का अंतर हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? मतलब प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, तो भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो कितनी है भाई? क्या 62.2 वर्ष है, 61.7 वर्ष है, 70.42 वर्ष है या फिर 69.7 वर्ष है? तो सॉरी, भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितना है वर्तमान में? 70.42 वर्ष है। कितना है भाई? 70.42 वर्ष आपका भारत में जीवन प्रत्याशा दर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? क्वेश्चन नंबर ए। जब लोगों का घनत्व बढ़ जाते हैं तो उसे इमारत में रहते हैं, यानी जब लोगों का लोगों का घनत्व जब बढ़ जाता है तो क्या वो ऊंचे इमारत में रहते हैं? क्या इसको आप बोलेंगे जनसंख्या, इसको आप बोलेंगे क्या जनसंख्या पिरामिड बोलेंगे, या जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का अलिखित निरूपण, इसको आप बोलेंगे
जनसंख्या पिरामिड या बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो किसको बोलेंगे जनसंख्या पिरामिड? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण को हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या पिरामिड बोलेंगे। ये एनसीईआरटी एकदम आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में कक्षा 8 में दिया हुआ है आपका कि जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखित निरूपण को हम बोलेंगे जनसंख्या पिरामिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या 2015 में हुई थी, 2002 में हुई थी, 1985 में हुई थी या 1990 में हुई थी? तो कब हुई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत? तो ये 2015 में आपका इसका शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कब हुआ था भाई? 2015 डेट को याद रखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? क्या स्थलाकृति, जलवायु, मृदा या सभी? तो भाई जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कारक हो जाएगा जो जनसंख्या को प्रभावित करेगा। स्थलाकृति भी होता है, जलवायु भी होता है और मृदा भी होती है। वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का लोगों का स्तर मतलब रहने का जगह कैसा है, तो सब आपको किसका प्रभावित करेगा? जनसंख्या को प्रभावित करेगा। ओके, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसको डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बोला कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या 326 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर 26 व्यक्ति रखते हैं, या 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में क्या 382 व्यक्ति रहते हैं, या 327 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर? कौन सा हो जाएगा भाई? भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 382 वर्ग किलो प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 382 व्यक्ति रहते हैं। ये है आपका भारत का जन घनत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? प्रति हजार व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? यानी प्रति हजार, हर 1,000 में जीवित जन्मों की मतलब संख्या को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या वो जन्म दर बोलते हैं, या मृत्यु दर बोलते हैं, शिक्षा दर बोलते हैं, या जन्म दर? तो आप बताइए कि व्यक्तियों में जीवित, तो जीवित क्या होगा? जीवित आपका जन्म दर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जन्म दर प्रति हजार व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो जन्म दर बोलते हैं। ओके, तो ये मेरा था एनसीईआरटी का। अब हम लोग प्रवेश करते हैं एससीईआरटी में कक्षा 8। ओके, चलिए क्वेश्चन 1 में क्या है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग यानी उद्योग हम क्यों करते हैं? कोई फैक्ट मतलब हमको बिजनेस क्यों करते हैं? क्या वो सामाजिक कार्य के लिए करते हैं? क्या आप उद्योग सामाजिक कार्य के लिए करते हैं? क्या वो आर्थिक स्थिति के लिए करते हैं, या सांस्कृतिक के लिए करते हैं, या जीविका के लिए करते हैं? तो आप सबको पता होगा कि उद्योग क्यों करते हैं। उद्योग हम उद्योग धंधा क्यों करते हैं? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है, तो वो आर्थिक गतिविधि से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होगा, तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से आपका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भूमिका के आधार पर उद्योगों का कितने भागों में बांटा गया है? यानी भूमिका के आधार पर आप उद्योगों को कितने भागों में बांटेंगे? क्या 3 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में, या फिर आपका 5 भागों में? तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है आधारभूत उद्योग और एक आपका है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, जो भूमिका के आधार पर हम बोल रहे हैं कि 2 भागों में बांटा गया, तो एक होता है आधारभूत उद्योग और एक होता है आपका उपभोक्ता उद्योग। भूमिका के आधार पर 2 भागों में उद्योगों को बांटा गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, एक आधारभूत उद्योग और एक उपभोक्ता उद्योग। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों कितने भागों में बांटा गया है? मैंने लिखा क्वेश्चन छोड़ दिया है
वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला था भूमिका के आधार पर, तो भूमिका के आधार पर दो होता है, एक होता है आपका उपभोक्ता उद्योग और एक होता है आपका आधारभूत उद्योग, जो हो गया आपका भूमिका के आधार पर। अब बोला कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को कितने मतलब भागों में बांटा गया, पूंजी निवेश के आधार पर, तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे आपका कुटीर कुटीर उद्योग आ जाएगा, हाँ, लघु उद्योग आ जाएगा, मध्यम उद्योग आ जाएगा, उसके बाद लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, आपका कुटीर उद्योग, ओके, अब वृहद उद्योग। तो मतलब किसके आधार पर आपको बोला गया है यहाँ पे, पूंजी निवेश के आधार पर। इसमें पूंजी हम पूंजी को क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, तभी जाके हम उद्योग हम लगा पाते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उसके बाद मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। तो भूमिका के आधार पर, सॉरी, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। याद कर लेंगे क्या क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा, हाँ, उसके बाद आपका लघु उद्योग हो जाएगा, मध्यम उद्योग हो जाएगा और वृहद उद्योग हो जाएगा। ये आपका किसमें किसके आधार पर आता है, पूंजी निवेश के आधार पर आता है, जिसमें उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है और भूमिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए, काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बर्नरपुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बर्नरपुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, क्या वो कर्नाटक में है, क्या वो तमिलनाडु में है, क्या वो झारखंड में है, क्या वो पश्चिम बंगाल में है। तो आप सबको पता होगा कि बर्नरपुर लौह इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की बर्नरपुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है। राउरकेला जो बना है इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है, आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। क्या वो फ्रांस की सहायता से बना है, क्या रूस की सहायता से बना है, क्या जर्मनी की सहायता से बना है, या कनाडा की सहायता से बना है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका जो बना है वो जर्मनी के सहायता से बना है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से। कहाँ पे है ये भाई, ये आपका झारखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे ये राउरकेला है, झारखंड के अंदर। किसके सहयोग से इस कंपनी को बनाया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से आपका राउरकेला को बनाया गया है, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर आपका 6 क्या आ जाएगा, बोकारो स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको क्या 1964 के अंदर हुई थी, क्या 1965 में हुई थी, क्या 1982 में, या 1907 में। तो आप सबको बताओगे बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1900, आपका कितना क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 1964 क्या हो जाएगा भाई, 1964 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 के अंदर हुई थी बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना। ओके, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको बताओ कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या वायरलेस फिडेलिटी बोलेंगे उसको, या वायरलेस फायर बोलेंगे, या फिर वायरलेस एंड फाइन बोलेंगे। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, है ना। वायरलेस फिडेलिटी आपका किसका हो जाएगा, वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जीपीएस का फुल फॉर्म, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। क्या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या ग्लोबल पावर सप्लाई, या फिर आपका ग्लोबल पेंशन सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा जीपीएस का फुल फॉर्म जो होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपका जीपीएस का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरा एससीईआरटी का, ये था मेरा एनसीईआरटी का, जो भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को बार बार देख करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। काफी शॉर्ट वीडियो है, आप अच्छे से यूट्यूब में एक शॉर्ट नहीं देखेंगे, वीडियो देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दबा करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।